6 फेज़ के इलेक्शन के बाद लगातार जिस तरह से ईवीएम को लेकर मुख्तलिफ इलाक़ों से शिकायतें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हार को देखते हुए जिस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं, जिस तरह से अब तो खुलकर राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये मानने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 200 पर ही सिमटती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा मामला जो है वो सबसे बड़ी चिंता ईवीएम की है। ईवीएम को लेकर कल कपिल सिब्बल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बहुत सारी जानकारियां उनके ज़रिए दी गई थी, लेकिन इसी दरमियान एक वीडियो जौनपुर से वायरल हो गया जिसमें एक ट्रक स्ट्रांग रूम के बाहर, जिसमें तकरीबन 150 ईवीएम भरी हुई थी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया था उसके गेट के सामने ये मशीनें एक ट्रक के अंदर पाई गई। जो वहां पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे, उन्होंने जब इस ट्रक को देखा और उनके समर्थकों ने जब इनको देखा तो हंगामा शुरू कर दिया। समर्थकों ने कैंडिडेट को फ़ोन किया और कैंडिडेट जो है तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए, आकर के हंगामा किया। देखिए क्या कहना था इस पूरे मामले में और आप विजुअल्स के ज़रिए भी देख सकते हैं कि किस तरह का हंगामा यहाँ पर चल रहा है। भारी संख्या में पुलिस भी है, सिक्योरिटी बल भी है और जो भीड़ है, जो समर्थक हैं, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। इनकी तो वो आराम से भाई, आप लोग शांत रहो भाई। जब आ रहे हैं उनको बात शांत रहो, करोगे तो उठा के ले जाएंगे। अरे कैसे कैसे उठा के ले जाएंगे? ऐसा कैसे उठा के ले जाएंगे? ऐसा कैसे उठा के ले जाएंगे? ऐसा कैसे उठा के ले जाएंगे? आप पहले सुनो, मतलब कुछ भी अंदर ला रहे, कुछ भी उठा के ले जाएंगे। कर दिया है तो नहीं कर रहे माहौल, मैं खराब कर रहा हूँ। आप भी गाड़ी अंदर कैसे आ गई अगर माहौल नहीं खराब हो रहा? एडीएम साहब भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं क्या पूरी तरह से? आप समझदार, आप खुद बिगाड़ रहे हो माहौल। अब आने दो, सही गलत। अरे मेरे भाई, अब आप लोग सब लोग समाधान बैठ के मार दे, सामने हो जाओ। ये भी अपने आप को अब हो गई बात भाई, हम कह रहे हैं अब हो गई बात। हमने शांति बना हुआ मिक्स कर देते, ऐसे 4-2 बार होगा भैया। सब लोग का शांति बना लो। अब जांच मुआयना तुरंत होगा। कोई जाएगा भी नहीं, कोई अधिकारी जाएगा नहीं, सबके सामने होना चाहिए। तब हम कुछ ठीक है, प्रशासन का जोर न बेटा शांत। वो आप 2 अपने मंत्री जी भी आप 2 दिन में चेक करा देंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हाँ तो उन्होंने बताया कि हाँ है मैडम, वो चेक करा देंगे। अगर आप आएंगे मैडम जब आई थी तो उनको भी ऐसा लगता था कि वो नॉमिनेशन में कुछ नहीं हो जाए। बड़े अच्छे से आपसे बात करी हमने, सारा हर चीज सपोर्ट किया। कोई बात नहीं, आपको दिखा भी देंगे। कोई भीड़ से बात नहीं पाती है, आप समझाएंगे तो फिर आप लिस्ट मंगा लीजिए, आप लिस्ट मंगा लीजिए। इसलिए लोग खड़े हैं मैडम, आपको सारा दिखा देंगे। इवन अब जब ये मामला हुआ, पूरा हंगामा हुआ, समर्थक और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वहां पर पहुंचे और इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया गया जिला प्रशासन से, डीएम से। तो डीएम ने जो इस पर तर्क दिया, पहले वो भी आप सुन लीजिए। तो
देखिए, ये हमारे ARO मुंगरा बादशाह, आराम से मुंगरा बादशाहपुर हैं, और जो हमने अपनी जो EVMs हैं वो हम जब कल वितरण में रवाना करते हैं तो उसमें जो रिजर्व EVMs होती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और दी जाती है यहाँ से डिस्पैच स्थल से। और इसके अतिरिक्त जो हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है, ARO हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी हम रिजर्व EVM रखते हैं कि इन केस कहीं पे किसी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास या जोनल के पास अगर मशीन कम पड़ जाती है, रिप्लेसमेंट जब मॉक पोल के दौरान या वार्षिक मतदान के दौरान होता है, तो हम लोग ARO हेडक्वार्टर से उसको मशीन देके रिप्लेस कर पाए। तो ये हमारा वो ARO हेडक्वार्टर की रिजर्व मशीनें हैं जो कि मुंगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जारी थी। चूंकि यहाँ पे बाहर जाम था, इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इसको लेके हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे और उनके जो यहाँ पे लोग थे, तो उन्होंने उसको लेके ऑब्जेक्शन किया था कि सभी यहाँ पे कैसे आ गई, और उसको लेके उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो हमने सारी हमारी स्ट्रांग रूम सील हो गए हैं। उसके बाद में अभी जो रिजर्व EVM की लिस्ट हम सारे प्रत्याशियों को देते हैं अलग अलग चरण में, जब रैंडमाइजेशन होता है उसके बाद भी, जब हमारा कमीशनिंग होती है उसमें जो खराब होती है तो उसके बाद की भी जो रिप्लेस हो जाती है वो भी हम आपको लिस्ट देते हैं। और इसके बाद जब कल वितरण हुआ है उसमें भी जो मशीन खराब होती है उसके बारे में सूचना देते हैं। तो लिस्ट आपके पास थी, उससे हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन। अब वो संतुष्ट हैं। अब ये यहाँ से ट्रक जो है हमारा कलेक्टेड वेयर हाउस में जाके जमा हो जाएगा। तो ये थे जौनपुर के जिला अधिकारी जो ये कह रहे हैं कि जाम लगा हुआ था कहीं, तो फिर गाड़ी जो है वो यहाँ आ गई। अब सवाल यही खड़ा होता है कि कितना जाम लगा हुआ था। अगर आप इसको एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो फिर स्ट्रांग रूम के सामने ही क्यों लाया गया? अगर जाम लगा हुआ था तो आज जाम में ही वेट क्यों नहीं किया गया? ये कई ऐसे सवाल हैं जो इनके इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़े हो रहे हैं, और सवाल यही खड़ा किया जा रहा है। और इन DM के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि ये वही DM हैं जिन्होंने उपचुनाव में रामपुर में योगी आदित्यनाथ की पूरी तरह से मदद की थी। आजम खां को हराने में सबसे बड़ा किरदार इसी DM का था। मुस्लिम जो इलाके थे वहाँ पर किस तरह से बैरिकेटिंग करके मुसलमानों को जाने नहीं दिया गया था, बांस बल्ली लगा दी गई थी गलियों के बाहर, और डंडा बरसाया जा रहा था, जिसकी वजह से आपने देखा था कि वोट प्रतिशत बहुत ही कम रहा था। तो इन्हीं DM के कहने पर यह पूरा रामपुर में षड्यंत्र रचा गया था। अब सवाल इस पूरे मामले को लेकर, इस मशीनों को लेकर हो रहा है। हालांकि DM का यह कहना है कि हमने जो कैंडिडेट हैं उनको संतुष्ट कर दिया है, वो हमारी बात को से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आखिर करें तो क्या करें, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्यों यहाँ पर लाई गई, जिसका जवाब DM साहब के पास नहीं है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर कल से ही चर्चा बनी हुई है और सवालात खड़े हो रहे हैं। जौनपुर लोकसभा सीट पर शनिवार को वोटिंग हुई। मतदान समाप्त होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में सभी EVM जमा करा दी गई। स्ट्रांग रूम के बाहर जवानों को तैनात कर दिया गया। सपा कार्यकर्ता भी यहां EVM की निगरानी में लगे थे। इस बीच रात 11 बजे के आसपास EVM से भरा एक मिनी ट्रक पहुंच गया। सपा कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए हंगामा कर दिया। DM, SP सहित दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंच गए। DM के अनुसार मिनी ट्रक में रिजर्व EVM थी। कहीं पर मशीन खराब होने पर इसे वहां उपलब्ध कराया जाता है। DCM को दूसरी जगह खड़ा करना था। यह गलती से स्ट्रांग रूम के पास पहुंच गया था। DM ने सपाइयों को समझाया। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र स्थित पूर्वांचल विश्वविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। देर शाम मतदान स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में जमा कराया गया। स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई। वहां सपा कार्यकर्ता भी वहां निगरानी में लगे हुए थे। देर रात करीब 11 बजे मुंगरा बादशाहपुर से फिरोजाबाद नंबर की एक DCM पहुंची। इसमें काफ़ी संख्या में EVM भरे हुए थे। कुछ सपाइयों ने इसे देखा तो विरोध करना शुरू कर दिया। सपा कार्यकर्ता का इस पूरे मामले को लेकर जमावड़ा लग गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थकों ने DCM में सवार चालक और अधिकारी से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि वाहन गलती से यहाँ चल कर आ गया है। कुछ ही देर में मौके पर सपा कार्यकर्ता का जमावड़ा लग गया। उनका कहना था कि EVM को जिस तरह से बिना जांच पड़ताल के मिनी ट्रक के जरिए यहाँ लाया गया उससे वोटों की गिनती में गड़बड़ी
किए जाने की आशंका है। कलेक्ट्रेट परिसर में ये ट्रक खड़ा किया गया। जानकारी के मुताबिक वीडियो जौनपुर एडीएम वित्त समेत कई अफसर मौके पर पहुंचे। उन्होंने सफाइयों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद रात करीब 1 बजे डीएम एसपी भी मौके पर पहुंच गए। दोनों ने कार्यकर्ताओं को समझाया। इसके बाद ईवीएम से लदे डीसीएम को कलेक्टर परिसर में खड़ा करवाया गया। इसके बाद मिलनी विधायक लकी यादव, मुंगरा बादशाहपुर विधायक पंकज पटेल, सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के साथ सैकड़ों समर्थक पूरी रात स्ट्रांग रूम के बाहर डटे रहे। आपने डीएम को भी सुना किस तरह से इस पूरे मामले पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि अब हमने तमाम लोगों को समझा दिया है, वो लोग शांत हो गए हैं, उनकी समझ में हमारा तर्क आ गया है।